गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, BCA डिपार्टमेंट RSS साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि CCA के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज जिस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं, दैट टॉपिक नेम इज वर्डपैड। यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि वर्डपैड क्या होता है, वर्डपैड को कैसे ओपन कर सकते हैं, वर्डपैड के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, उसे सेव कैसे करेंगे, और इसके साथ हम लोग क्या क्या किस किस तरह के वर्क इसके साथ हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, कहता है वर्डपैड इज ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मोबाइल फोन्स में ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसे हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, दो सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वर्डपैड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। यानी कोई भी हमें डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो उसके लिए हम लोग वर्डपैड का यूज कर सकते हैं। जैसे ये भी जो देख रहे हैं आप, ये भी एक डॉक्यूमेंट्स है, तो इस तरह का कुछ बनाना हो तो इसे हम वर्डपैड में भी बना सकते हैं। वैसे मैं जो अभी ये क्लास ले रहा हूँ और ये डॉक्यूमेंट्स जो तैयार कर रखा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तैयार कर रखा हूँ। एक चीज़ ध्यान देंगे, जो लोग नए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक अलग सॉफ्टवेयर है और वर्डपैड एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। दोनों में डिफरेंसेस होता है, दोनों के फंक्शनैलिटी में बहुत सारा डिफरेंस है, दोनों का एक्सटेंशन भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या कहता है, बट इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड कंटेन्स मोर फंक्शनैलिटी देन नोटपैड। देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग नोटपैड को पढ़ चुके थे, तो नोटपैड से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इसके पास फंक्शनैलिटी भी ज़्यादा होता है। और देखिए क्या कहता है, इन दिस एप्लीकेशन वी कैन इंसर्ट इमेज। देखिए नोटपैड में हम लोग इमेज इंसर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सेट अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट। यानी कि जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके लिए अलाइनमेंट्स। अब कुछ नए लोग हैं जो अलाइनमेंट नहीं जानते होंगे, तो देखिए ये जो अलाइनमेंट जो है मैं आपको दिखाने का एक बार प्रयास करता हूँ। देखिए ये जो है ये अलाइनमेंट्स है, 4 अलाइनमेंट्स यहाँ पे है ना। तो ये वर्डपैड में भी होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए अभी क्या है, अभी आप देख रहे होइएगा कि इधर से भी सारा बराबर है। यहाँ से मैं एक लाइन की ऊपर से मैं डालता हूँ रूलर पे, तो देखिए सब एक लाइन में है ना। और उसी तरीके से फिर यहाँ पे भी मैं डालता हूँ तो सबके सब एक लाइन में है। लेकिन अब इस सबको यदि राइट अलाइनमेंट करना हो तो देखिए यहाँ से होम में गए और ये देखिए ये राइट अलाइनमेंट है, तो देखिए राइट साइड से अब सब बराबर होगा। देखिए राइट साइड से सारा जो लेटर है वो एक बराबर में है ना। तो दिस इज द राइट अलाइनमेंट। यदि मैं इसे लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहूँ तो इसे लेफ्ट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए इधर से सब बराबर। अब ये इसलिए छुटा हुआ है क्योंकि इतना स्पेस मैंने छोड़ रखा है ना। तो ये हो गया आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, तो अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए। एंड मेनी मोर फंक्शनैलिटी कैन बी अचीव्ड। तो हर फंक्शनैलिटी को हम लोग देखेंगे आगे चल के। द एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड फाइल इज .rtf। मैं बार बार बोलता हूँ एक्सटेंशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए क्या कहता है, लाइक नोटपैड वी कैन नॉट क्रिएट टेबल इन वर्डपैड। यानी प्रीवियस वीडियो में टेबल कैसा होता है मैंने बताया था आपको, तो नोटपैड की तरह वर्डपैड में भी हम लोग टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या कहता है, बट वी कैन इंसर्ट इमेज इन इट। इसमें हम लोग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसे कहता है, क्वेश्चन है हाउ टू ओपन वर्डपैड। तो उसी पहले कीबोर्ड से कैसे ओपन करेंगे, तो विंडोज प्लस आर। लास्ट क्लास में मैंने आपको विंडोज बटन बताया था कि विंडोज बटन कहाँ पे होता है। जो लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं मेरा देखे हो तो मैं फिर से बता दूँ, ये कंट्रोल और अल्ट के बगल में कीबोर्ड में यहाँ पे विंडो बटन होता है। तो विंडो और उसके साथ साथ ये आर बटन, तो आर बटन और विंडो दोनों को एक साथ दबाना है ना। और उसके बाद क्या होगा, तो रन विजार्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, रन विजार्ड ओपन हो जाएगा तो उसमें क्या टाइप करना है, वर्डपैड टाइप करना है। तो चलिए मैं विंडो और आर प्रेस करता हूँ। देखिए ये खुल गया। इसमें से यहाँ से जो भी लिखा है इसे आप हटा दीजिए बैक स्पेस से, और इसमें टाइप कीजिए WORDPAD वर्डपैड टाइप कर दीजिए, और उसके बाद इंटर बटन दबा दीजिए।
तो आपका ये वर्डपैड खुल करके आ जाएगा। देखिए ये वर्डपैड आ गया है। दिस इज द इंटरफेस ऑफ वर्डपैड, ठीक है। और ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस मैं पूरा इसको रिबन को मिनिमाइज हटा देता हूँ। ये इंटरफेस जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, ठीक है। अगर माउस से हमें खोलना हो तो माउस से खोलने के लिए, ओपन करने के लिए क्लिक ऑन स्टार्ट और फिर नोटपैड की तरह एसेसरीज फोल्डर में जाइए और यहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता है। देखिए एक चीज़ ध्यान देखिए, एसेसरीज का जो खुल के आया उसके अंदर के जो कंटेंट्स है वो इतना है, तो सबसे लास्ट में आपको वर्डपैड मिल जाएगा और यहाँ से भी वर्डपैड हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है कि हाउ टू राइट इन वर्डपैड, तो नोटपैड की तरह ही उसमें जस्ट क्लिक कर दीजिए और राइट करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एक बार और कीबोर्ड से जो भी चीज़ चाहेंगे हम लोग राइट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इससे मैं दिखा देता हूँ, ये जो भी चीज़ मैं राइट करूँगा, ठीक है, आप देख रहे होइएगा। तो इस तरीके से कीबोर्ड से हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब कहता है हाउ टू सेव, सॉरी नोटपैड नहीं, यहाँ पे वर्डपैड आएगा। हाउ टू सेव वर्डपैड फाइल, वर्डपैड फाइल को कैसे सेव करना है, ठीक है। इस रिबन को मैं मिनिमाइज कर दूं तो कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल एस, फिर सेव एज विजार्ड ओपन होगा और चूज लोकेशन, लोकेशन से चूज कर लीजिए जहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं, इंटर फाइल नेम और फिर क्लिक ऑन सेव बटन, ठीक है। माउस से करना चाहे तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये फाइल वाला मेन्यू है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो सेव का ऑप्शन आएगा और ये सेव विजार्ड ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फिलहाल मैं इसको इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को मैं क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ से देखिए इसको मैं सेव करता हूँ तो फिलहाल हमारा कहाँ फिर से हमारा पाथ दिखा रहा है, लोकेशन, लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंट्स। तो मैं ऐसे जगह पे इसे डालूंगा जो हमें याद रहे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे फाइल हो सकते हैं, बहुत तरह के फाइल हो सकते हैं, तो सो डैट मैं इसे क्या करता हूँ, देखिए इसको माउस से प्रेस करके यानी लेफ्ट क्लिक को दबाए हुए आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऐसे ऊपर नीचे होता है। और इसमें यहाँ से देखिए कंप्यूटर दिख रहा है, कंप्यूटर पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद मैं जी ड्राइव में चला जाता हूँ, है ना। तो ये CDE ड्राइव के बारे में मैं सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर सेशन में आपको बताया था। तो फिलहाल मैं जी ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। फोल्डर भी क्रिएट करना शायद नहीं सिखाया हो तो फिर से मैं देख लीजिए कैसे फोल्डर क्रिएट करना है। राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए और न्यू में जाएंगे तो यहाँ पर फोल्डर आपको मिल जाएगा। फोल्डर से रिलेटेड वीडियो हो सकता है नेक्स्ट वन टॉपिक जो हमारा हो इसी से रिलेटेड हो। और यहाँ पर फोल्डर का नाम मैं लिख देता हूँ CCA, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चला जाता हूँ तो देखिए हमारा लोकेशन यहाँ दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ हम लोग मार्केट से लाते हैं तो उसका जो रिलेटेड जगह होता है घर में वहाँ रखते हैं। जैसे वेजिटेबल्स यदि हमने लाया तो सब्जियाँ लाया तो सब्जी कहाँ रखेंगे, तो किचन में रखेंगे। किचन में कहाँ रखेंगे, तो किचन में भी एक प्रॉपर जगह होगा, एक कोना होगा, एक रैक होगा और उसके अंदर भी हमारा जो है कई सारा छोटा छोटा बास्केट होगा। उन बास्केट के अंदर हम सब्जी डालते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको भी मैंने क्या किया, कहाँ डाला, तो कंप्यूटर के अंदर जी ड्राइव और जी ड्राइव के अंदर CCA नाम का एक फोल्डर है, वहाँ पे मैं इसको रखने जाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ माई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, वर्डपैड के फाइल को। अब चलते हैं हम उस लोकेशन पे जहाँ पे हमने सेव किया है। तो कहाँ सेव किया था, तो कंप्यूटर के बाद कौन से ड्राइव में, तो जी ड्राइव में हम गए थे। तो जी ड्राइव में चले गए, किसी डबल क्लिक करके आप चले जाएंगे और उसके अंदर फिर CCA फोल्डर हमने क्रिएट किया था और ये देखिए माई डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी है। अब इसको एक चीज़, एक सेकेंड, इसका थोड़ा मैं प्रॉपर्टी चेंज कर दूँ चूँकि ये वर्ड में ही खुलता है तो वर्डपैड में कर देता हूँ यहाँ से। अब ये वर्डपैड में खुलेगा, चलिए, है ना। तो ये वर्डपैड में और जो भी चीज़ें मैंने इसमें लिखा था वो जैसे का तैसे है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। दोनों ही वे है, आप चाहे तो कीबोर्ड से कर सकते हैं, आप चाहे तो माउस से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट इमेज इन वर्डपैड, वर्डपैड में इमेज कैसे इंसर्ट करना है। तो देखिए वर्डपैड कंटेन्स 2 मेन्यू बार, होम मेन्यू बार, एक सेकेंड, देखिए हाँ, होम मेन्यू बार एंड व्यू, 2 मेन्यू बार होता है वर्डपैड में, एक होम है और दूसरा क्या है, व्यू है।
तो होम के अंदर कई सारे सेक्शंस है। देखिए यहाँ पर एक क्लिप बोर्ड सेक्शन है, यानी कि ग्रुप है, दूसरा फंट ग्रुप है या सेक्शन भी बोल सकते हैं, एक पैराग्राफ ग्रुप है, इंसर्ट ग्रुप है, और यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप है। तो हमको कहाँ जाना है, तो कहता है देखिए अंडर होम मेन्यू बार क्लिक ऑन पिक्चर ऑप्शन अंडर इंसर्ट ग्रुप, यानी होम मेन्यू बार के अंदर पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना है, और वो पिक्चर ऑप्शन कहाँ पे होगा, तो इंसर्ट ग्रुप में होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए इंसर्ट ग्रुप में देखिए पिक्चर है, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको क्लिक करने पर क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। सेलेक्ट पिक्चर विजार्ड ओपन, सेलेक्ट पिक्चर विजार्ड, देखिए सेलेक्ट पिक्चर विजार्ड आ गया है। अब क्या करना है, तो अब करना है क्या कि फ्रॉम सेलेक्ट पिक्चर विजार्ड गो टू द लोकेशन वेयर द पिक्चर अवेलेबल, यानी कि आपको अब याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस लोकेशन में पिक्चर रखे हैं। तो फिलहाल मैं पिक्चर में ही जाता हूँ, इस पिक्चर में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और यहाँ पर सैंपल पिक्चर में कुछ है, और ये पेंगुइन्स है, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके स्क्रीन पर चला आया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में चला आया। इसे मैं सेव कर देता हूँ फिर से। देखिए कुछ भी चेंजेज हम करते हैं तो हमें बार बार सेव करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इस बार सेव करने पे लोकेशन नहीं मांगा है। देखें आप, देख रहे हैं आप, तो लोकेशन क्यों नहीं मांग रहा है, बिकॉज इसको लोकेशन हम पहले से ही दे रखे हैं। ठीक है, वापस से देख लीजिए, यही था ना, माई डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर न्यू वॉल्यूम जी और CCA है, और इसके अंदर माई डॉक्यूमेंट्स है, और इस पे ये पिक्चर है। तो इस तरीके से पिक्चर सेट हो जाता है हमारा। ठीक है, सेलेक्ट द पिक्चर बाय क्लिकिंग ऑन इट और क्लिक ऑन ओपन बटन, तो ये तो देखा हमने। फिर आगे कहता है हाउ टू रिसाइज एंड एडजस्ट फोटो इन वर्डपैड, वर्डपैड में कैसे इसे रिसाइज करेंगे और एडजस्ट करेंगे। रिसाइज का मतलब हो गया बड़ा या छोटा करना, एडजस्ट का मतलब हो गया कि उसको लेफ्ट में राइट में कहाँ पे रखना चाहते हैं, टॉप में डाउन में, वो हो गया एडजस्टमेंट। तो कहता है देखिए आफ्टर इंसर्टिंग द फोटो ऑन डॉक्यूमेंट्स जस्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला स्टेप है क्लिक, ये क्लिक का मतलब होता है लेफ्ट क्लिक, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जहाँ कहीं पर भी क्लिक आता है तो इसका मतलब लेफ्ट क्लिक करना है माउस का, और जहाँ राइट क्लिक से भी बहुत काम होता है। जैसे देखिए अभी मैं लेफ्ट क्लिक किया, डबल क्लिक, तो ये हुआ, और इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये इन ऑप्शंस के बारे में मैं नेक्स्ट वन जो भी वीडियो होगा आगे फर्दर वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो लेफ्ट क्लिक करना है फोटो पे, फिर क्या कहता है, ए बॉर्डर विल विथ 8 पॉइंट्स, मतलब एक बॉर्डर 8 पॉइंट्स के साथ वुड बी विजिबल अराउंड द फोटो, यूजिंग द 8 पॉइंट्स वी कैन रिसाइज द फोटो। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। फोटो पर कहता है क्लिक करने के लिए, हमने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 पॉइंट्स और 4, और यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट्स निश्चित रूप से होगा। एक देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, कर्सर को ध्यान से देखिए, और तो 3, 2, 5 और 6, 7 और यहाँ पे एक 8, यानी कि इन 8 पॉइंट्स को, ये वाला थोड़ा पिक्चर के कारण नहीं दिख रहा है, दूसरा पिक्चर डालेंगे तो निश्चित रूप से पॉइंट्स दिखेगा। इसको मैं डालता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए दिख रहा है 1, 2, 3, 4 और 5, और ऊपर में फिर 3, 1, 2, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा फिर यहाँ पे, यानी कि 5, 3, 8। तो यहाँ से इन पॉइंट से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, यानी कि छोटा और बड़ा कर सकते हैं इसको, है ना। इस तरीके से हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। अब आती है इसको मूव कराने का बात, है ना। तो मूव कराने के लिए हम लोग कैसे मूव करा सकते हैं, तो देखिए टू एडजस्ट, यानी कि मूव कराने के लिए टू एडजस्ट अ फोटो जस्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक ऑन फोटो एंड ड्रैग ड्रॉप द माउस, माउस को ड्रैग ड्रॉप कराना है ना। ड्रैग ड्रॉप मतलब कि इसको पकड़ के ऐसे इस तरीके से छोड़ना है, ठीक है। ये नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि नीचे मैंने स्पेस नहीं बना रखा है, अब ये नीचे जाएगा, देखिए नीचे चला गया। तो जहां तक आपका राइटिंग स्पेस होगा, देखिए इसमें कर्सर यहाँ पे क्लिक किया, और इसमें क्या कीजिए, चलिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के थ्रू आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और ये वाला जो 4 एरो की है इसको नीचे की तरफ क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ तक हम, मतलब
ये समझ रहा है कंप्यूटर कि यहाँ तक हमने कुछ लिखा है, लाइन्स है क्रिएट किए। इसके नीचे लाइन में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इंटर बटन प्रेस करना होगा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ तक हमारा राइटिंग स्पेस का एरिया होगा, उस एरिया तक इस फोटो को हम क्या कर सकते हैं, इस फोटो को हम रिसाइज कर सकते हैं, सॉरी एडजस्ट कर सकते हैं। उसका स्पेस जो है हम सेट कर सकते हैं, कहाँ पर हम रखना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी वर्डपैड में बहुत सारा फंक्शनैलिटी है, तो उन फंक्शनैलिटी को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और उसका जो नोट्स है, जो ये रही बात नोट्स को नोट डाउन करने का, तो मैं आप इस स्क्रीन को होल्ड करके भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन को आप जो वीडियो देख रहे हैं उसे पॉज कर दीजिए और फिर इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से फर्स्ट टाइम में मान लेते हैं कहाँ तक, हाउ टू राइट इन वर्डपैड, यहाँ तक आप लिख लिए होइएगा। सेकेंड टाइम चलिए उससे नीचे जो है एंड क्लिक ऑन सेव बटन, यहाँ तक आप लिख लेंगे इसे, और फिर इससे आगे चलता हूँ मैं तो यहाँ पे एंड कर जाता है। इस तरीके से आप इसका जो है आप अपना डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, है ना। अपने कॉपी में लिख सकते हैं, नोटपैड में लिख सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसके साथ ही वर्डपैड में आ जाता हूँ और दिखाता हूँ आपके कि इसके साथ और क्या क्या फंक्शनैलिटी होता है। चलिए इसमें मैं पहले कुछ बातें इसमें लिखता हूँ। जैसे इसमें लिखता हूँ नेम, और नेम में मैं अपना नाम लिखता हूँ मोहन, KUMAR कुमार, और SINGH मोहन कुमार सिंह। फिर वही बात डिस्ट्रिक्ट DISTRICT डिस्ट्रिक्ट मैं लिखता हूँ सीतामढ़ी, SITAMARHI सीतामढ़ी। और फिर उसके बाद स्टेट में लिख दूँ STAT स्टेट, स्टेट में बिहार लिखता हूँ, ठीक है। आप देखिए वर्ड एक नोटपैड के रेस्पेक्ट में इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है। जैसे इसमें देखिए सबको साइज बढ़ाना है तो सबको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कैसे करना है, तो यहाँ लास्ट में कर्सर क्लिक कीजिए और माउस को प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ पहले राइट हैंड में जाइए, सॉरी लेफ्ट हैंड जाइए और फिर ऊपर जाइए, या यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक कीजिए और पहले राइट साइड आइए फिर नीचे चले आइए, तो सबका सब सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर ये है इसका फॉन्ट स्टाइल, यानी कि डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आप चाहे तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसा डिजाइन आपको पसंद हो फॉन्ट का वो आप सेट कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल इसमें से एरियल ब्लैक मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो ये है फॉन्ट साइज, यानी कि फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करना हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 16 पे इसको कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्या है, तो ये दोनों भी फॉन्ट को ये बड़ा करने का है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिपीटेडली बड़ा होता जाएगा, मतलब ग्रो द फॉन्ट है, और ये श्रिंक का मतलब छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चले ये क्या है, तो बोल्ड है ना। तो ये जो है बोल्ड का बटन है, और बोल्ड के बाद ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन हो जाएगा। अगर अंडरलाइन हटाना हो, जो भी ऑप्शन इस पे हम करेंगे, यहाँ पे जो है येलो कलर का ब्लिंक जो है उस ऑप्शन पे आ जाता है, तो इसे अंडरलाइन दोबारा क्लिक कर देंगे तो यहाँ से येलो जो लाइट ब्लिंक कर रहा था वो भी यहाँ से ऑफ हो गया और अंडरलाइन भी रिमूव हो गया। फिर से क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा, फिर क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। इटैलिक वापस इटैलिक खत्म हो गया, फिर से इटैलिक लाना चाहते हैं तो इटैलिक कर लीजिए। और ये बोल्ड, तो बोल्ड का इफेक्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये फॉन्ट ऐसा होगा एरियल ब्लैक जिसपे बोल्ड का इफेक्ट नहीं दिखता है। बोल्ड का इफेक्ट आपको इस पे दिख जाएगा, इस वाले फॉन्ट पे। देखिए बोल्ड दिखा कुछ, है ना। अब फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ, बोल्ड को रिमूव कर देता हूँ, तो देखिए दोनों में अंतर आपको दिख जाएगा। अब जैसे देखिए कुमार को मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको नेम मोहन और सिंह और कुमार में फर्क दिख रहा होगा। कुमार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है बोल्ड ऑप्शन ऑन हो जाता है, लेकिन मोहन पे क्लिक करते हैं तो मोहन को बोल्ड नहीं कर रखा है तो बोल्ड नहीं ओपन हो रहा है। इसके अलावे अब यहाँ पर ये क्या है, तो ये टेक्स्ट कलर है। जैसे मैं सिंह को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट कलर है, मैं इसे रेड कर देता हूँ तो ये रेड कलर का हो गया। सीतामढ़ी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सीतामढ़ी को ऐसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से फॉन्ट कलर में जाइए, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ तो ये ग्रीन कलर का हो गया। तो इस तरीके से कलर भी, फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर भी हम लोग सेट कर सकते हैं। ये क्या है, तो ये देखिए टेक्स्ट हाइलाइटर कलर है। जैसे बिहार के पीछे में
स्टेट बिहार के पीछे में बैकग्राउंड में मैं कोई कलर सेट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे जो भी कलर आप डालेंगे, है ना, ये मैं ग्रीन कलर डाल दिया तो इसके बैकग्राउंड में ये ग्रीन कलर सेट हो गया, ठीक है। तो और इसके अलावा ये जो हमारा है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, है ना, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे देखिए इन सबको सेलेक्ट कर लिया और इसको इस तरीके से एक साथ हम मूव करा सकते हैं। और ये इंक्रीज इंडेंट यानी कि राइट हैंड साइड में ये सब के सब एक साथ गया, इसे करने से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। और ये अलाइनमेंट्स है, अलाइनमेंट्स करने का मतलब देखिए फिलहाल अभी कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये वाला इसमें येलो कलर का जो है लाइट ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स कि इसका नाम क्या है। देखिए यहाँ पर माउस को थोड़ा देर रखेंगे कर्सर को तो दिखा देगा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट इसका नाम है। तो मैं पूरे सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं सेंटर कर देता हूँ, तो देखिए सेंटर में आ गया, यानी इस लाइन हर लाइन का इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस, है ना, सबका सब क्या है, इक्वल है। दोनों सब लाइन में देख लीजिए यहाँ पे भी इधर का जो डिस्टेंस है इस पेज का से इधर का और यहाँ से फिर इधर का वो इक्वल है। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे जस्टिफाई कर देता हूँ तो जस्टिफाई का मतलब दोनों साइड से इक्वल हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, सो दैट जस्टिफाई का फ़र्क आपको नहीं पता चल रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए एक फाइल मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको जस्टिफाई दिखेगा। जस्टिफाई का मतलब देखिए इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके होम में जाता हूँ और देखिए इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ। फिलहाल देखिए ये पर्पस यहाँ पे इंड हो रहा है और दिस यहाँ पे इंड हो रहा है, एंड यहाँ है, लाइक यहाँ है, इट यहाँ है, यानी कि स्पेस देखिए खाली स्पेस कितना छूटा हुआ है, इतना छूटा हुआ है, इतना छूटा हुआ है, इधर से सब का सब क्या है, इक्वल है। तो इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ, तो जस्टिफाई में देखिए अब दोनों साइड से इधर से भी बराबर हो गया, इधर से भी बराबर हो गया, तो ये जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होना चाहिए और इसको यदि राइट अलाइनमेंट करते हैं तो राइट साइड से सबका सब क्या हो जाएगा, देखिए एक लाइन में है ना, यहाँ से वो अलग बात है, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कुछ छुटा हुआ दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ से जो रूलर, इसको रूलर बोलते हैं, तो रूलर से जब आप एक लाइन ऊपर से ड्रॉ करेंगे तो आपको सब दिख जाएगा कि एक लाइन में, देखिए सब एक लाइन में है ना। तो ये अलाइनमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर तो मैंने बताया ही, डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम इंसर्ट करा दीजिए, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप क्लिक कीजिए डेट एंड टाइम वहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, जिस फॉर्मेट में आपको अच्छा लगे उस फॉर्मेट में करा सकते हैं, है ना। अब इसके अलावा कुछ ऑप्शंस रह जाते हैं, जैसे पेंट है, तो पेंट अभी मैं बताया नहीं हूँ, फर्दर नेक्स्ट जो हमारा होगा, जो भी नेक्स्ट आगे का वीडियो होगा उसमें हम लोग पेंट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से क्लिक करने से होता क्या है कि पेंट का ऑप्शन खुल जाता है, और इस पेंट में तो अभी मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन फिलहाल मैं एक कुछ ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, कुछ भी ड्रॉ कर दिया, है ना। और ड्रॉ करने के बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो देखिए ये पेंट का जो इमेज है इस पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग शेप्स इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इसका भी डिस्कशन मैं आगे करूंगा। रही बात इन सब जितने भी फंक्शनलिटीज है, इन फंक्शनलिटीज के नोट्स के बारे में, तो मैं बता दूं आपको कि ये सारे फंक्शनलिटी के साथ साथ और भी कई सारा फंक्शनलिटी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें मिलने वाला है। यहाँ भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, फॉन्ट का साइज है, ये देखिए क्या है, ग्रो फॉन्ट है, सिंक फॉन्ट है, तो इन सब के बारे में यहाँ पर देखिए हाइलाइटर है, और ये फिर क्या है आपका अलाइनमेंट्स है। तो इन सब के बारे में मैं आपको फर्दर जो वर्डपैड का जो वीडियो चलेगा, सॉरी वर्डपैड नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो चलेगा, और उसका जो डॉक्यूमेंट्स मैं दूंगा तो वहाँ पे मैं इन सब ऑप्शंस का जो नोट्स है वो मैं आपको बनवा दूंगा, या फिर आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कोई ऑप्शन छूट रहा है, हाँ एक ऑप्शन छूट रहा है, ये बुलेट्स के बारे में, इसका क्या यूज है। तो देखिए जैसे देखिए बुलेट्स का यूज, चलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन ही कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई 10th क्लास सब्जेक्ट्स, और इस तरीके से मैं यहाँ पे देखिए बुलेट्स का यूज करूँगा। तो बुलेट्स देखिए कितने तरह के, 1 2 3 4 5 और 6 तरह के बुलेट्स हैं। तो फिलहाल मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिंदी,
है ना। इसके बाद जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगले लाइन में बुलेट्स नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंग्लिश, शॉर्ट में लिखता हूँ इंग्लिश, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ, और मानिए 3 ही सब्जेक्ट है ना। हमें ऑप्शन के बारे में जानना है, ऑप्शन से क्या होता है, तो ये बुलेट्स आ गए। अभी मैं वापस इन तीनों को सेलेक्ट करके और फिर यहाँ मैं बुलेट्स में जाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लिक फिर से करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा बुलेट्स, और यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये फिर से आ जाएगा। लेकिन इसमें 2 सेक्शन है, ध्यान से देखिए। एक सेक्शन तो ये येलो वाला है और एक ये छोटा सा एरो वाला है। तो इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको 1 2 3 भी दिखेगा। तो 1 2 3 पर क्लिक कर देंगे तो इसके जो ये नंबरिंग के फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ से क्लिक करके ये ABCD वाला नंबरिंग है तो ये आ जाएगा। कैपिटल ABCD चाहते हैं तो वो आ जाएगा। देखिए कैपिटल ABCD आ गया, है ना। अगर आप चाहते हैं रोमन में लिखना है, स्मॉल रोमन और कैपिटल रोमन, तो ये स्मॉल रोमन को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये नंबरिंग स्मॉल रोमन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बुलेट्स भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। रही बात इसको सेव करने का, तो सेव करने का जस्ट वैसे ही है। प्रिंट का है तो प्रिंट का फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसमें मैं प्रिंट्स के बारे में आपको बता दूंगा, है ना। और व्यू में देखिए क्या है, तो व्यू में यहाँ पे अब जैसे ये रूलर है ना, इस रूलर का क्या यूज होता है, ये भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वीडियो में बहुत ब्रीफली हम लोग इसके बारे में मतलब डिस्कशन करेंगे, तो इसको देखेंगे। तो इस होता क्या है कि ये चेक बॉक्स है, इसको यदि मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये रूलर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर मैं क्लिक करता हूँ तो ये रूलर आ जाएगा, है ना। यहाँ से जूम का ऑप्शन है, जूम इसको आप कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, तो ये व्यू ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसी के साथ और जो एक आध है वर्ड ब्रैप है या फिर मेजरमेंट यूनिट्स है, तो इन सब के बारे में स्टेटस बार है ना। स्टेटस बार देखिए यहाँ नीचे में इसको स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आप लोग को मैं जानकारी दे दूं कि जो फर्स्ट लाइन होता है वो मेनू बार होता है, ठीक है। मेनू बार से सबसे ऊपर जो ये जहाँ पे लिखा हुआ है माय डॉक्यूमेंट्स वर्डपैड, ये टाइटल बार होता है। टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार के ठीक नीचे टूल बार होता है। तो ये सब टूल्स है, ये मेन्यू है और ये टाइटल का मतलब हेडिंग। फिर से सुन लीजिए, इसको टाइटल बार बोलते हैं, इसको मेन्यू बार उसके नीचे बोलते हैं। मेन्यूज के अंदर जो है ऑप्शंस जो होते हैं या टूल्स जो होते हैं उसे टूल बार बोलते हैं, और ये नीचे में स्टेटस बार होता है। और इस एप्लीकेशन को यदि मैं देखिए इस एप्लीकेशन को मैं मिनिमाइज कर दूं तो भी ये जैसे का तैसे नीचे वाला दिख रहा है। ये नीचे वाला कर्सर को देखिए दिख रहा है, इसे मैं क्लोज कर दूं तो भी ये ऐसे ही दिख रहा है। फिर मैं वर्डपैड को मैक्सिमाइज करता हूं तो ये भी ऐसे ही दिख रहा है। इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कैसे करना है, तो देखिए ये है आपका मिनिमाइज बटन, यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो ये नीचे टास्क, इस बार को क्या बोलते हैं, तो इसको टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार में देखिए यहाँ पर डेट और टाइम होता है, ठीक है। डेट दिखा रहा है आपको 4/10/2020 दिखा रहा है और 8:36 का टाइमिंग दिखा रहा है। अभी का टाइमिंग नाइट का है, समय है, शाम का समय है, वो दिखा रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में दिखा रहा है कि इस कंप्यूटर के वॉल्यूम को हम कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ ओपन होता है वो चीज़ इसके अंदर दिखाता है। और इसके इस साइड में यहाँ पे स्टार्ट बटन, जो कि लास्ट वीडियो में मैं बताया था, ये होता है। तो इसको बोलते हैं टास्क बार, है ना। तो जैसे ही मैं मिनिमाइज बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये टास्क बार में चला आता है, और फिर इसे स्क्रीन पर लाना है, डेस्कटॉप पर लाना है, तो फिर एक बार यहाँ क्लिक कर दीजिए तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है ना। ये जो है ये रीस्टोर बटन है, यहाँ से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है ये क्लोज का बटन होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।